नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं बीएनसी बिहार न्यूज क्लब और मैं सरोज कुमार पटना जंक्शन के पास आए। जो क्या नाम हुआ अभी आपका? अरविंद कुमार सिंह नाम है। कहाँ से हैं? मैं छपरा मशरक से हूँ। छपरा मस्जिद। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर, बिहार में अभी किसके सरकार बनने का संभावना लग रहा है? देखिए, बिहार में तो जन सुराज का ज़्यादा संभावना लग रहा है। क्यों जन सुराज पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर है, जो भी बात बोलता है एकदम परफेक्ट 100% बोल रहा है। और बिहार में बदलाव तो चाहिए। बदलाव में फिर आरजेडी महागठबंधन में है, फिर उसके बाद एनडीए में बीजेपी और जेडीयू का भी है। ये तो 35 बरस से है ना। ये लोग तो 35 बरस से है, आज से थोड़ी है। अब तो एक नया चेहरा चाहिए बिहार को। नहीं समझ रहे? नया चेहरा के लिए आप लोग लग रहा है कि अगर प्रशांत किशोर जी आएंगे बिहार में तो जो बोल रहे हैं वादा को पूरा करेंगे? करेंगे। नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद उनको भी भगा देंगे। नहीं करेंगे तो उनको भी भगा देंगे, है कि? जो अभी महागठबंधन की तरफ से जो वोटर अधिकार यात्रा का जो रैली हुआ है, इस पे जो जन सलाह देकर उन लोगों का कहना है कि हम लोग का बहुमत से सरकार बन रही है। हम बीजेपी के आदमी है, पहले से बीजेपी के आदमी समर्थक रहे हैं। और अभी हम और हमारे मतलब जितना भी हमारे जानने वाले आदमी है वो सब बिहार बदलाव के मूड में है। तो किस कारण से बीजेपी छोड़ रहे हैं आप और जन सुराज को पकड़ रहे हैं? नहीं, हम बीजेपी को छोड़ नहीं रहे हैं। बीजेपी अच्छा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी बुरा है, क्योंकि मैं बीजेपी का समर्थन रहा हूँ। बीजेपी को छोड़ नहीं रहा हूँ। लेकिन अभी जैसे आपने पूछा कि क्या अनुमान है आपका, तो जन सुराज का आने का अनुमान है, लग रहा है हमें। पूरा युवाओं को रोजगार मिलेगा जन सुराज को आने से? देखिए, वादा तो वैसा ही कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वादा सब लोग करता है। प्रशांत किशोर भी कर रहा है, एनडीए ने भी वादा किया और आरजेडी ने भी वादा किया। कुछ वादा ये लोग निभा भी रहा है। ऐसा नहीं है जो बिहार में प्रोग्रेस नहीं है। बिहार में प्रोग्रेस है, ऑन द वे काम बढ़िया चल रहा है, रोड का भी काम चल रहा है। तो लेकिन आज का युवा जो भी है वो बदलाव चाहता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बताइए? मैंने पूरा युवा बदलाव के मूड में हो गया कि जन सुराज को लाना है। हाँ, जन सुराज को लाना। ऐसे मुझे लग रहा है, हवा में भी महसूस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि जहाँ पे उनका विधायक है, नए नए विधायक आएंगे, जो विधायक पार्टी से जुड़े हैं वो तो पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे, तो उनको वर्क कर में कितना मेहनत करने पड़ेगा। या पब्लिकली जो देखा जाए, जो क्षेत्र का रहेगा तो नए आदमी को क्या है ना है, कैसा है, उसको भापने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे एनडीए जब आया था, अपना नीतीश कुमार जी जब आए थे, उनको भी 5 साल लगा था। 5 साल लगा था उनको भी आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे सुधरे कि नहीं? बिहार को बहुत आगे लेकर के गए हैं। ऐसा भी नहीं है जो बिहार को उन्होंने डूबा दिया, बहुत आगे लेकर के गए। वैसे जन सुराज भी आएगा, उसको टाइम तो लगेगा, लेकिन वो प्रोग्रेस करेगा, ऐसा सबको भरोसा है, विश्वास है। जो एनडीए के महागठबंधन है और इधर महागठबंधन जो आरजेडी और बाकी अन्य कांग्रेस के साथ जो दलें हैं, उनमें बयानबाजी थोड़ा सा तेज हो गया है और गाली गलौज पर, ये कहाँ हद तक सही है सर? ये तो गलत, ये गलत। राजनीतिक में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन गाली गलौज तक जाना ये तो गलत है। उन लोगों की तरफ से बताया गया है कि पहले नरेंद्र मोदी जी ने आए हुए थे मुजफ्फरपुर में, वहाँ मुजफ्फरपुर के मैदान से जो बताया गया था कि उनका डीएनए में प्रॉब्लम है। ये भी तो एक गाली है। ये भी एक गाली है, लेकिन ये राजनीतिक है। यहाँ इसमें सब चलता है। आज वो बीजेपी को के साथ में सरकार बनाए हुए हैं, तो आज कोई बुराई नहीं करेंगे, लेकिन पहले तो बुराई करते थे। हमने सुना है भाषण में। अब पूरी तरह जब वो सरकार में है, उन्होंने एक्शन लिया और जो स्टेज से गाली दिया था उसको आपने तो कानूनी तौर पर आप उसको अंदर कर चुके हैं, उसको कानूनी कार्रवाई हो रहा है, तो फिर बिहार बंद करने के क्या जरूरत? नहीं, ठीक है। देखिए, राजनीतिक मैं नहीं करता हूँ। मैं तो अपना बिजनेसमैन आदमी हूँ, बिजनेस करता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ। वोट देने का समय आता है तो जाकर के वोट दे देता हूँ, बस इतना ही जानता हूँ। अब उन लोगों में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, गाली गलौज किया, उसको सजा मिला है, ये अच्छी बात है। उसके आगे क्या प्रक्रिया होगा वो लोग समझेगा, उतना तो अपने को दिमाग नहीं है।
एनडीए की सरकार है, इतना दिन से है, तो वो लोग यहाँ पे बिहार में फैक्ट्री का या रोजगार का बात नहीं कर रहे थे। सिर्फ रोड बनाने से क्या रोजगार मिल जाएगा युवाओं को? रोजगार सही बात है, सही बात है। आज देखिए प्रशांत किशोर जब मतलब विपक्ष में आए, अपना पार्टी बनाए, तो धड़ाधड़ प्रोग्रेस होने लगा है। 400 रुपया पेंशन जो मिलता था बूढ़ा पेंशन, वो धड़ाधड़ 1100 हो गया। अरे 1 साल पहले क्यों नहीं हो गया? ये बात पकड़ने की है। अभी नया नया सब वो ऐलान कर रहा है लोग, अभी ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ये 1 साल 2 साल पहले क्यों नहीं हो रहा था? तेजस्वी जी बोल रहे थे कि हमने ऐलान किया था, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी है उन्होंने बढ़ाया। मेरा जो भी मैनिफेस्टो में है वो कॉपी कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई कॉपी नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर का ये लोग कॉपी कर रहा है, डर से ये लोग ये सब कर रहा है, ताकि ये लोग जनसुराज ना आ जाए, हम लोग कुछ करें। लेकिन वो तो सीधा सीधा पहचान में आ रहा है कि जनसुराज आया है, उसका भय से ये लोग सब देना लेना चालू किया है। जन स्वराज के आने से ये जो भी अपना अपना मैनिफेस्टो में पहले नहीं जो देखा जाता था, अब आप लोग डाल कर अच्छा हुआ जनसुराज आया है। उसका जनसुराज का सरकार बने या ना बने, लेकिन उसका आने से इतना तो फायदा पब्लिक को हुआ है, जो बहुतों दिनों से जो नहीं मिल रहा था वो मिलना चालू हो गया। बहुतों दिनों से जो काम रुका हुआ था वो होना चालू हो गया। जनसुराज का सरकार बने या ना बने, लेकिन पब्लिक को उसके आने से फायदा होना चालू हो गया। जन स्वराज का जब सरकार आएगा तो क्या प्रशांत किशोर ही मुख्यमंत्री का दावेदार रहेंगे? ये हम नहीं बोल सकते, ये तो प्रशांत किशोर ही बताए। ये हम कैसे बोल सकते हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री रहे? कोई नया चेहरा भी आ सकता है। हाँ, पर जनसुराज का जो नीति नियम है ना, वो सही है, पब्लिक को अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी, लेकिन उसका जो नियम कानून नीति जो है, जिस तरीका से बिहार के लोग बाहर जाते हैं, हम भी बाहर बहुत दिन रहे हैं, और बहिष्कार होता है हम लोगों का, बिहारी आया, तो ऐसा मतलब बुरा लगता है। अगर प्रशांत किशोर का मतलब इससे आने से अगर बिहार में रोजी रोजगार होता है तो अच्छी बात है। एक बात और है सर, अभी बिहार बंद किया गया था क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मां के अभद्र टिप्पणी किया गया था, उसके अलावा। लेकिन हमारे बिहारी भाइयों जो भी बाहर जाते हैं कमाते हैं, उनको हिंदी भाषी बोलकर गाली गलौज कर वो अपने अपने राज्य से निकाला जाता है। इस पे कोई आवाज नहीं उठाता, कोई बीजेपी को है या कोई नेता आवाज नहीं उठाता। अरे कैसे आवाज उठाएंगे साहब, कैसे आवाज उठाएंगे? ये लोग की धारणा ही थी कि बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे तो बाहर का काम रुक जाएगा, तो गाली गलौज कैसे उठाएंगे? आप ही बताइए ना। अगर बिहार से आदमी बाहर में ना जाए, गुजरात में ना जाए, महाराष्ट्र में ना जाए, तमिलनाडु कर्नाटका में ना जाए, तो वहाँ का काम होगा, फैक्ट्री का काम सुचेबल रूप से जैसे अभी चलता है चलेगा, उतना फायदा होगा। काम तो चलेगा उनका, लेकिन उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के लोकल जो आदमी वहाँ पर काम करेंगे वो इतने रुपयों में नहीं करेंगे। तो बिहार के जितने भी मजदूर लोग हैं जो भी कम रुपये में करते हैं जा करके, जैसे यहाँ के लोग जाते हैं तो 15,000 20,000 रुपया का नौकरी करते हैं, वहाँ का जो आदमी आएगा ना भैया तो 30-40 हजार रुपये से कम नहीं लेंगे। तो ऐसा क्यों है जो हमारे बिहार में के लोग जाते हैं बाहर में तो 15,000 पे गाड़ी खाकर करने पड़ता है? गरीबी हमारे बिहार के जितना भी मजदूर है भाई, और उसके बाद जाकर वहाँ के डेवलपमेंट करवाने में बहुत हाथ है, क्योंकि एक गरीब यहाँ पर जब साधन नहीं है, हमें यहाँ नौकरी नहीं मिलेगा, तो हम बाहर में जाएंगे ना जी, अपना पेट चलाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए। तो जब इलेक्शन आता है ये लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? जो लोग नेता है उनको बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं कि अब समय आया, अब आया है, अब नाले पर दाला आया है, अब जनसुराज आया है ना, अब ये लोग सबकी फट रही है। जितनी भी पार्टियां हैं ना, सबकी फट रही है जनसुराज की आने से। सरकार बने न बने, दहशत तो है। अभी तरफ से क्या वहाँ पे जनसुराज का कैंडिडेट 50-50 चांस है। वहाँ से जो पहले से जो हमारे एमएलए थे वहाँ पर अच्छा प्रोग्रेस किए हैं, अच्छा काम करते हैं। हालांकि वो बीजेपी से थे तो वहाँ पर अच्छा से काम पहले से किया है, लेकिन इसलिए उनका चांस है। लेकिन जनसुराज का भी हवा है, जनसुराज का कुछ देखा और अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन आगे निकल जाए। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद भैया। अभी हम देखिए पटना जंक्शन पे आए हुए हैं,
मसरक छपरा के भैया मिले हुए थे, इनसे कुछ बातें हुई। इन्होंने बताया अपना जो इनका राय विचार था, जो कि जन स्वराज के पक्ष में दिख रहा था, और ये चाह रहे हैं कि जन स्वराज का सरकार आए और हमारे बिहारी भाई जो भी युवा रोजगार के लिए तरफ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको रोजगार मिले और आगे भी